तो एक नए सफ़र की शुरुआत। और मेरे पीछे खड़ी है डबल डेकर ट्रेन। वैसे मैंने देखा बहुत है इस ट्रेन को, सफ़र आज पहली बार करने जा रहा हूँ। डबल डेकर शायद आपको मालूम होगा, इसमें 2 फ्लोर होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो चलिए ये एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं डबल डेकर है, एक इसका 2 खिड़कियाँ दिख रही होंगी अभी आपको, एक नीचे साइड में एक ऊपर साइड में। फ़िलहाल श्रीमती जी कुछ आवाहन कर रही हैं, शायद आवाज़ मेरी आ रही हो आपको। ये देखिए, पास से मैं भी दिखा दूंगा कि डबल डेकर ट्रेन दिखती कैसी है। ठीक है, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। देखने का एक्सपीरियंस तो कई बार रहा है, लेकिन सफ़र करने का एक्सपीरियंस, वो भी एसी कैबिन में, पहली बार रहा है। तो फ़िलहाल मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे, और ठीक है, मतलब सीट उतनी साफ़ सुथरा तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एसी का टेम्परेचर जो है ना काफ़ी सही है। और ये कुछ बाहर का सीन है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल नेट लगे हुए, नेट मीन्स जाला, इसलिए बाहर का इतना कुछ दिख नहीं रहा है। इसको अगर मैं फ़िलहाल ट्रेन जो है रुकी हुई है, थोड़ी देर में चलने वाली है। कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पहुँचने वाला हूँ, ये जब मैं पहुँच जाऊँगा तब आपको पता चलेगा। ओके। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए से व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ पिंक सिटी में। पिंक सिटी आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। और फ़िलहाल रात का टाइम हो रहा है, शाम का, रात तो नहीं हो रही है, शाम का समय है। और मैं अपने पीछे का आपको व्यू दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से है ये। और फ़िलहाल मैं हूँ बिरला मंदिर के एरिया में, लेकिन अभी बिरला मंदिर में नहीं हूँ मैं हनुमान मंदिर के आसपास के इलाके में हूँ। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, शाम का समय है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, ये तो कोई और पोस्टर में कोई और ही है। अगर मैं आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाऊँ, हाँ ये मेरे ठीक पीछे मंदिर है। और अभी मैं यहाँ विज़िट करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा माहौल है। और अच्छा हाँ, एक बात जो मुझे शेयर करनी थी आप सबसे। बात क्या है? बात ये है कि मान लीजिए कि आप किसी भी शहर में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो, कोई ट्रैवलर जब आपके यहाँ आता है, चाहे आप ई रिक्शा चालक हो, चाहे आप मतलब कोई भी आप व्हीकल चलाते हो, आप टूरिस्ट के संपर्क में आते हो, तो हमेशा किसी भी टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव करो। अच्छा बिहेव इन द सेंस, क्योंकि जब आप उसके यहाँ जाओगे, क्योंकि आपने अच्छा बिहेव किया होगा, तो आपको भी वैसा ही नेचर उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी देश में हो तो कम से कम किसी को गुमराह मत करो। अगर आप नहीं जानते हो किसी चीज़ के बारे में, तो या तो मना कर दो, या कभी भी अपने मन में लालच मत आने दो कि मतलब सामने वाले के 50-100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मैं एक्स्ट्रा कमा के उसे ले लूँगा और उसको बेवकूफ़ बना दूँगा। तो ये आप कभी मत करना, ठीक है? क्योंकि इससे क्या रहेगा कि मतलब
जैसा आप उस सामने वाले के सामने करोगे और कभी उसके शहर में कोई टूरिस्ट आया तो वो भी उसके साथ वही चीज़ करेगा। तो ये जो खबर है, मतलब ये जो खबर कह रहा हूँ, ये जो सूचना है, अगर आप सभी को दोगे अपने आसपास के लोगों को, तो कम से कम ये रहेगा कि जो टूरिस्ट है, जो किसी पर्पस लेके घूमने आया है, वो जाके उस शहर की, उस देश की, उस इलाके की तारीफ़ करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको पसंद आए तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना, औरों के साथ भी अच्छा लगे तो। अजन्निर्विकल्पन् निराकारमेकन् निरानन्दमानन्द माद्वैतपूर्ण परं निर्गुण निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम्। अजन्निर्विकल्पन् निराकारमेकन् निरानन्दमानन्द माद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम्। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम्। अच्छा, तो दो टेंपल हैं यहाँ पे। एक साइड है प्राचीन हनुमान जी और वैष्णो माता मंदिर, और मेरे ठीक दूसरी साइड है श्री गणेश मंदिर डुंगरी। और ये ना, या आई गॉट इट। तो अभी आपने जो देखा वो जो था वो गणेश मंदिर था, श्री गणेश मंदिर डुंगरी का। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरी साइड, जो आमने सामने ही मंदिर है, दूसरी साइड जो है श्री हनुमान जी और वैष्णो माता मंदिर है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, ठीक है? ओके। गणेशं भजेऽहम्। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम्। तो मैं इन दोनों मंदिर की कुछ ख़ास बातें बता देता हूँ आपको। ख़ास बातें जैसे क्या है कि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, और वो क्या है कि आप ये जो दोनों ही मंदिर है, इसमें प्रसाद अंदर चढ़ाने का कोई प्रथा या चलन नहीं है। तो अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं, यहाँ आते हैं, तो प्रसाद आप ना लेके आएँ, वरना फिर आपको नहीं तो फिर द्वार से ही वापस लौटना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है? काफ़ी सुंदर है, बड़ा एरिया है, और आप यहाँ बैठ सकते हैं, शाम की आरती का आनंद उठा सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में मैंने दिखाया है, ठीक है? तो काफ़ी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जयपुर आते हैं तो इन दो जगहों पे, एक तो श्री गणेश मंदिर है और साथ में वैष्णो माता देवी का मंदिर है, और ठीक इसके पीछे बिरला मंदिर भी है, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आया था बिरला मंदिर, मतलब सीधा गणेश मंदिर है। जैसे अगर आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अगर आपको गणेश मंदिर पहुंचना हो तो आप कह सकते हैं गणेश मंदिर डुंगरी, क्योंकि वो डुंगरी में है, ठीक है? तो आप अगर रेलवे स्टेशन या कहीं से भी आ रहे हैं तो अगर आप डुंगरी बोलेंगे
रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो ज़्यादातर 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप मेरे टाइप से चलते हैं तो। बाकी उसके ठीक बगल में ही लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर है, तो वैसे वो अभी कोविड के कारण 8 बजे बंद हो जाता है। वैसे ज़्यादातर जहाँ तक मुझे मालूम है कोविड से पहले का 9 बजे तक का टाइम था। तो अभी जब मैंने विज़िट किया तो अभी ये बंद है। शायद मैं कल यहाँ सुबह आऊँ, अगर सुबह मैं आऊँगा तो अंदर के दर्शन मैं आपको करवा दूँगा। फ़िलहाल ये बंद है, तो अभी तो नहीं हो सकता है। 8 बजे शायद, हाँ 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे ये बंद हो जाता है। फ़िलहाल मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, फिर भी मैं टाइम देख रहा हूँ, 8 तो बज ही गए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से तो पत्ता साफ़ हो गया। कल सुबह देखते हैं, अगर खुलेगा तो ज़रूर आएंगे। और इसके ठीक ऊपर कोई एक शिव मंदिर है, उसके बारे में भी मैंने पता किया, वो शायद साल में एक बार खुलता है। तो अगर कभी आप शिवरात्रि के टाइम पे आओ तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पीछे बहुत अंधेरा हो गया, वरना मैं आपको कन्फर्मली दिखाता। बिरला मंदिर फ़िलहाल बंद है और मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था कुछ ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग है, वो बचपन की चीज़ें याद आ जाती है जब कभी हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं खासकर। और शायद आपको, अगर आप अपने बचपन में ये सब चीज़ें करते होंगे तो ज़रूर, बचपन में क्या फिर आजकल तो हर लेवल पे हर चीज़ें चलती हैं। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी क्या ख़रीदा है। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे ये आप देख रहे होंगे, ये कोन जिसके ऊपर ऐसे मस्त येलो पल पर चेरीज़ डली हुई होती है ना। हाँ, सॉफ्टी यस। तो कुछ बचपन की याद दिला देती है। ऐसा बचपन में हम जब छोटे थे तो गलियों में आया करता था, तो उससे हम ये ख़रीदते थे, काफ़ी अच्छा होता है। टेस्ट अभी भी कहीं ना कहीं वैसा ही स्वाद लग रहा है। वैसे तो मैं खुद ही एक न्यूट्रिनिस्ट हूँ और मैं सबको अच्छी डाइट लेने की बहुत ज़्यादा सलाह देता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन ज़्यादा विचलित हो जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत तीखा है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, फास्ट फूड खाने के साथ साथ मैं हेल्दी फूड खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको मौका मिले, इडली एक हेल्दी फूड है, फास्ट फूड में उसकी काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ जो सूप है गजब, दिखाता हूँ मैं भी आपको। गजब का टेस्ट है। और ये आपको वहीं बिरला मंदिर के ठीक बाहर ऐसे चौपाल मिल जाएगी, वहाँ पे इसके मज़े ले सकते हैं। तो मुझे ये कहना था, अगर आप यहाँ आएंगे, मतलब बिरला मंदिर विज़िट करने आ रहे हैं या आसपास गणेश टेम्पल विज़िट करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे भाई है, इनका है स्वामी साउथ इंडियन, एक ढाबा टाइप या रेस्टोरेंट टाइप, छोटा रेस्टोरेंट, बहुत स्मॉल, वो वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत सस्ते रेट में आपको बहुत सारे फूड आइटम, बहुत सारे फास्ट फूड आइटम खाने को मिल जाएंगे। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब भी इस एरिया में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। सस्ता भी और अच्छा भी, दोनों तरीके के फास्ट फूड आपको, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मोमोज़ खाना है या फिर इडली है, सांभर है, जितनी भी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आना ना भूलें।